राम ने नहीं बल्कि कृष्ण ने किया था शत्रुघ्न की शक्तियों का इस्तेमाल। रामायण में शत्रुघ्न के सामने कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई जब उन्हें अपनी शक्ति दिखानी पड़े। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, जबकि उनके भाई शत्रुघ्न को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। सुदर्शन चक्र को सदैव विषम परिस्थितियों में ही अपनी शक्ति दिखाने वरदान था और इसलिए रामायण में शत्रुघ्न के सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई। शत्रुघ्न को इस बात का सदैव मलाल रहा कि उन्हें अपने शक्ति का प्रदर्शन का कोई अवसर नहीं मिला था। देह त्याग करते समय शत्रुघ्न ने अपनी यह पीड़ा भगवान राम को बताई तो उन्होंने उन्हें खास वरदान दिया था। भगवान राम ने अपने भाई को वरदान दिया था कि जब अगला अवतार पूर्ण में लेंगे तो उन्हें अपनी शक्ति प्रदर्शन का सौभाग्य मिलेगा। पूर्ण लीला पुरुष के तौर पर भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया था। कृष्ण अवतार में सुदर्शन चक्र का कई बार प्रयोग करके भगवान कृष्ण ने उनकी शक्ति के इस्तेमाल का वरदान पूरा किया। इस तरह से शत्रुघ्न की शक्तियों का असली इस्तेमाल महाभारत के युद्ध और द्वापर काल में ही हो पाया था। आज भी धरती पर मौजूद है रामायण के ये 5 सबूत। हिंदू धर्म में रामायण सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। रामायण काल को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। रामायण से जुड़ी चीजों पर कई तरह की चर्चा होती रहती है। प्रभु श्री राम पर वैसे को कई ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। आज हम आपको रामायण के 5 ऐसे सबूत के बारे में बताएंगे जो आज भी मौजूद है। रावण ने सीता माता का हरण कर अशोक वाटिका में रखा था। बताया जाता है कि सीता जिस अशोक के पेड़ के नीचे बैठती थी वह जगह आज भी सीता एलिया के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीलंका सरकार की एक रिसर्च कमेटी की एक रिसर्च में पता चला है कि सीता एलिया ही अशोक वाटिका है। जानकारी के अनुसार जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे वे एक चट्टान पर तेजी से उतरे थे। उनके पैरों की तेजी से चट्टान में थोड़े गड्ढे हो गए थे जो आज भी मौजूद हैं। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। माना जाता है कि हनुमान जी ने इस पहाड़ को टुकड़े करके इस क्षेत्र विशेष में डाल दिया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार वर्तमान हाथियों से बहुत ज्यादा है, जिनका रामायण में जिक्र किया गया है। श्रीलंका में सिगिरिया नाम की एक जगह है जिसे रावण का महल कहा जाता है। महाभारत की ये 5 महिलाएं जिनका जबरदस्ती विवाह हुआ। महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्हें सुनकर या पढ़कर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं। महाभारत काल में कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जो अपने विवाह से खुश नहीं थी क्योंकि उनके साथ जबरदस्ती विवाह किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरी में विवाह किया था। भीष्म ने अंधे धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह बलपूर्वक कराया था। भानुमति अपने स्वयंवर में माला लेकर दुर्योधन के सामने से गुजर गई। ऐसे में दुर्योधन ने गुस्से में आकर भानुमति के हाथ से माला अपने गले में जबरदस्ती डलवा ली। काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का विवाह भी जबरदस्ती हुआ था। भीष्म अपने पिता शांतनु का कुल आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विचित्रवीर्य के युवा होने पर काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया। लेकिन बड़ी पुत्री अंबा शाल्वराज से प्रेम करती थी, इसलिए बाद में भीष्म ने उसे छोड़ दिया और बाकी अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य से करा दिया।